सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का ज्ञान जो सबसे महान है और इस जीवन और जगत के लिए जो अत्यंत कल्याणकारी है, अत्यंत महनीय है, इसका हम स्वाध्याय कर रहे हैं। वैदिक जीवन पद्धति जो हमारे जीने की कला हमको सिखलाती है, बतलाती है, हमारा मार्गदर्शन करती है। यह कल्याणी वेदवाणी जिसने भी आत्मसात किया है इसको, उसका जीवन दिव्यता से भव्यता से परिपूर्ण हो गया है। हम इस लोक में और परलोक में दोनों ही प्रकार से अपने सुंदर सेवा से युक्त, परोपकार से युक्त, सदाचार से युक्त जीवन को जी पाते हैं। हम यदि इस प्रकार से जीवन को जीते हैं तो परोपकार जो हमारे जीवन का आधार है, और परोपकार को यदि हम समझना चाहते हैं, सेवा सत्कार को समझना चाहते हैं, तो संन्यास परंपरा अति उत्तम परंपरा है। इस विषय में हमने ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 42वें सूक्त में हमने पढ़ा था। 3 मंत्र बहुत ही सुंदर मंत्र थे, और उसी भाव को पुनः प्रकट करता हुआ यह जो 43वां सूक्त है दूसरे मंडल का, यह भी बहुत सुंदर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। सन्यासी का जीवन कैसा होना चाहिए उसके विषय में हम इसको पहले लिखते हैं, फिर आपके समक्ष इसकी चर्चा करेंगे। ओम प्रदक्षिणी दभी प्रदक्षिणी दभी गृणन्ति कार्वो वयो वदन्त। परितुथा शकुन्तयः
उभे वाचौ वदति। सामगायव सामगायिव गायत्रम च त्रेष्टुभम चानुराजति। दूसरे मंडल के 43वें सूक्त का पहला मंत्र है यह। ओम प्रदक्षिणीदभि गृह्णन्ति कारवो वयो वदन्त ऋतुथा शकुन्तयः उभे वाचौ वदति सामगायिव गायत्रं च त्रैष्टुभं चानुराजति। ओम प्रदक्षिणितभि गृह्णन्ति कारवो वयो वदन्त ऋतुथा शकुन्तयः उभे वाचौ वदति सामगायिव गायत्रं च त्रैष्टुभं चानुराजति। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है और इस प्रकार से यहाँ पर जो उपदेश दिया गया है आत्मसात हम इसको करें, जीवन में ऐसा ही जीने का प्रयत्न करें। कहा है कि प्रदक्षिणे दभि प्रदक्षिणम एति यस्मिन् कर्मणि यथा स्यात् तथा। कहने का आशय यह है कि इस पृथ्वी की प्रदक्षिणा से करते हुए सर्वत्र विचरते हुए ये परिव्राजक अभिगृह्णन्ति प्रातः सायं प्रभु का स्तवन करते हैं। कारवः सकल स्वार्थ भाव विचरते हुए मानो इस पृथ्वी भ्रमण कर रहे हैं, इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। परिव्राजक ऐसे सर्वत्र विचरते हुए
यह मार्ग का ज्ञान देते हैं, मार्ग प्रशस्त करते हैं और श्रेष्ठ होता है। आगे बढ़ाए। वो भी ऐसी होना चाहिए। हमारी ऋतुचर्या कैसी, यह सब प्रकार का उपदेश घूम घूम कर परिव्राजक देते हैं। अब वैसा समय नहीं है, ज्यादा नहीं घूम सकते, तो एक स्थान उपदेश कि एक स्थान पर बैठ हरिद्वार में लाभ कि उसका हम कैसे सदुपयोग करें, तो कहा कि अपने स्वयं के जीवन से और अपने अनुभवों से जो कुछ भी जाना है कर चुके, एक्सपेरिमेंट जो भद्र है, व्यवहार दुखों को, द्वंद्वों को, दुरितों को दूर करने वाले हैं, को हम अपने जीवन में उतारें। इसलिए नित्य प्रति यह पथ पर अग्रसर तो ऋतुचर्या की ओर लोगों का ध्यान। सामगाह गान करने वाला, इव जैसे गायत्रम तैष्टुभम च, त्रेष्टुभम च, गायत्र और तैष्टुभ, गायत्र वाणी से जो वाणी में जिसका हम अड़ाह तान तत्रे प्राण साधनों का संकेत कर त्रेष्टुभ वा जो त्रेष्टुभ के द्वारा स्तुभ काम क्रोध लोभ मोह तीनों को रोकने का उपदेश देता है। त्रेष्टुभ इसका वाणी में त्रिस्तुभ स्टॉप, तीन चीजों पर हमको पूर्ण नियंत्रण देता है, बताता है। काम लोभ, काम क्रोध लोभ की प्रवृत्ति से हम बचें, ऐसा हमको उपदेश देता है। जो संन्यास घटित तो होता ही होता है, परंतु दूसरों को भी ऐसी जिससे वह इन दुर्गुणों से बच सके। त्रेष्टुभ तीन, ये अत्यंत घातक रोग हैं, अत्यंत घातक हमारे उद्वेग हैं, इनसे हम बचें। और कहा है कि काम ऐसा क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भवा महा विद्धेयेन मिह वैरिणम।
कहा कि जो रजोगुण से उत्पन्न हुआ, जो महापापी, यह काम, यह क्रोध मनुष्य का पाप विषय में प्रेरक है। यदि काम क्रोध को नहीं रोक पाए तो ये हमको पापी बना देता है, हमको पतन की ओर ले जाता है। इसलिए यदि हमको पाप से बचना है, पाप की वृत्ति से हमको ऊपर उठना है, तो जैसे भगवान ने अर्जुन को समझाया, काम एषा क्रोध एषा रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम्, कि यदि तुम पाप से बचना चाहते हो पार्थ, तो ये जो रजोगुण से उत्पन्न महाभक्षी है, महापापी है, यह काम और यह क्रोध मनुष्य का जो है इस विषय में प्रेरक है। काम को और क्रोध को तो इस लोक में अपना सबसे बड़ा शत्रु समझ, काम ही बाधित होकर के क्रोध का जो है रूप ले लेता है। अतएव कहा गया है कि काम ऐसा क्रोध ऐसा, अर्थात ये जो काम है यही तो क्रोध है, और जो क्रोध का कारण है काम अवस्था में यह महाशन है, बहुत खाने वाला भोगने वाला है, फिर भी अतृप्ति ही रहती है। क्रोध रूप में परिणित होते ही महापाप अर्थात महापापी हिंसक बन जाता है, क्योंकि क्रोध अवस्था में व्यक्ति बड़े से बड़े पाप कर बैठता है और उसको खुद पता नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं। इसलिए इस बात को कहा है, हिचकिचाता नहीं पाप करते समय। इसलिए क्रुद्धा पापम किन्न कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरुनपि, ऐसी अकल्पनीय ऐसी घटना घट जाती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं करता। ऐसा महापाप महापातक ये बन जाता है काम और क्रोध। इस प्रकार से काम का विशेषण महाशन, क्रोध का विशेषण महापापा, अर्थात यह सर्वत्र हमको समझना चाहिए कि काम और क्रोध से ये जो त्रिष्टुप कहा है, काम क्रोध लोभ, लोभ की प्रवृत्ति से कामना होगी, काम जो है हमारे अंदर जब उसका लोभ से ही सारा शुरू होता है, लोभ काम क्रोध ये सब हमको लोभा पापस्य कारणम, लोभ पाप का कारण होता है। इसलिए यहाँ पर इस बात को कहा है। और कहा कि गायत्री वाणी के द्वारा उनके इस लोक को सुंदर बनाता है। तो त्रैष्टुभ द्वारा परलोक को वाणी बहुत सुंदर हो और बहुत ही जागरूकता के साथ हम बोलने वाले हों, इस बात का ध्यान हमको होना चाहिए। कहा है कि इस प्रकार उपदेश देता हुआ वह अनुराजति, अनुरागान करोति राजरी दीप्तो, उन्हें इन मार्गों पर चलने के लिए अनुराग वाल करता है। अर्थात जो सत्य का पथ है, जो प्रेम का पथ है, जो पवित्रता का पथ है, जो पुण्य का पथ है, उस पथ की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, उसको अग्रसित करता है, उसको चलाने का प्रयत्न करता है। जो श्रेष्ठ सन्यासी होता है, श्रेष्ठ आचरण वाला होता है। इसलिए केवल परलोक का उपदेश लोगों को आकृष्ट नहीं कर पाता। अब उस लोक की हम बात करते हैं जिसको ना हमने देखा और ना हमने अनुभव किया, तो उस पर कोई चलना नहीं चाहता है। लेकिन जब हम लोक की, इस लोक की जहां पर हम अपने जीवन को जीते हैं, इस लोक की जब चर्चा करते हैं, इस लोक का व्यवहार हमको समझ में आता है और उसका त्वरित फल क्या है वह जब हमको दिखलाई पड़ता है, हमको समझ में आता है, तो हम उस कार्य में प्रवृत्त हो जाते हैं, उस कार्य को करने लगते हैं। अतः बहुत ही सुंदर बात कही है कि अनुराजति, इन मार्गों पर चलने के लिए अनुराग वाला बनाता है, करता है। केवल परलोक का उपदेश लोगों को आकृष्ट नहीं कर पाता, वह उन्हें अक्रियात्मक सा प्रतीत होता है और केवल इस लोक का उपदेश संसार संबंध होने से तुच्छ सा लगने लगता है। कहने का आशय क्या है कि सन्यासी ऋतु के अनुसार दिनचर्या का उपदेश दे, यह लोक
और परलोक के सुधार का समन्वय करता हुआ लोगों को मार्ग के प्रति अनुराग वाला करे। इस संसार का इहलोक और परलोक, इस संसार का भी, और यहाँ से जब हम जाएंगे तो क्या लेकर के जाएंगे, उसके प्रति भी जो जागरूक करता है। जो निश्रेयस और अभ्युदय, अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि की जो बात बताता है, उस मार्ग पर हमको चलाता है। ऐसा श्रेष्ठ विद्वान, श्रेष्ठ आचार्य, श्रेष्ठ सन्यासी यदि मिल जाए तो कितना जीवन हमारा सुखमय हो जाए, यह बिरले लोगों को प्राप्त है। ऋषि परंपरा से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज जो सतत अहरनिश पुरुषार्थ की प्रतिमूर्ति हैं और इस लोक सेवा में, जन सेवा में अपने आप को लगा करके रखते हैं, ऐसे गुरु की सन्निधि से हमारे अंदर भी ऐसा स्वभाव प्रकट हो, ऐसा स्वभाव हमारा बने जिससे हम कभी भी पतित न हो, कभी हमारा पतन न हो। और इस प्रकार से जो जीवन को जीता है वह सन्यास परंपरा को उज्जवल करता है, उसको व्यवस्थित और सुंदर बनाता है। तो इस प्रकार से अनुराग, क्योंकि राग क्या है? रंजरागे, रंजरागे किसी चीज में रंग जाना, और रंगना किसमें? जो सच्चाई है, अच्छाई है, उसके रंग में रंगना। तो गायत्रम च त्रिष्टुभम चानुराजति, जो हमको सत्य के पथ पर, धर्म के पथ पर, न्याय के पथ पर आरूढ़ कर देता है, हमको आगे बढ़ने का सामर्थ्य देता है, ऐसा एक सन्यासी ही कर सकता है। महर्षि देव दयानंद जी भी कहते हैं कि संसार का उपकार जितना एक और लाखों करोड़ों लोग करते हैं, उससे कहीं बढ़कर के एक ब्रह्मचारी, एक सन्यासी कर सकता है। लोक की सेवा, संसार की सेवा का सबसे बड़ा उपकारक यदि कोई हो सकता है, उद्धारक कोई यदि हो सकता है, तो एक सन्यासी हो सकता है। इसलिए राजा रंक दोनों ही देश के लिए उन्नत होते हैं, बनाते हैं, उन्नत बनाते हैं इसको। सन्यासी समाज का सेनापति है, सिपाही है, और जो सीमा पर जवान लगे हैं वो भी सिपाही हैं। वह समाज कभी भी पतित नहीं होता, वह समाज कभी भी अधोगति को प्राप्त नहीं होता जिस समाज का, जिस राष्ट्र का मार्गदर्शक, मार्ग का पथ प्रदर्शक श्रेष्ठ विद्वान, श्रेष्ठ जो सन्यासी होता है। ऋषि मुनियों का यह जो उपदेश सदा से ऐसा ही रहा है, चाहे भगवान राम हो, चाहे जो है कृष्ण हो, द्वापर त्रेता हो, चाहे अन्य कोई भी समय हो, जो एक सन्यासी जो वेदों का जानने वाला है, वेद जाता है, शास्त्रों का जो जान रखने वाला है, ऐसा धीर गंभीर विद्वान ही इस समाज को सही दिशा में ले जा सकता है। उसका दिग्दर्शन इन वेद मंत्रों में हमको मिल रहा है। और सन्यासी का यह परम कर्तव्य है कि वह सदा सर्वदा ऐसा ही जीवन जीने का प्रयत्न करे और दूसरों के लिए सदा कल्याणकारी हो, अत्यंत कल्याणकारी होकर के जीवन को व्यतीत करना चाहिए। यही हमारे स्वभाव में उतर जाए, और प्राचीन जो परंपरा रही है उस परंपरा को भी स्मरण रखना चाहिए। आज समाज दुखी क्यों है? समाज, घर, परिवार क्यों दुखी है? क्योंकि अपने कर्तव्यों को हमने भुला दिया। पहले ब्रह्मचर्य काल, विद्यार्थी जीवन, फिर आदर्श गृहस्थी जीवन जिसमें संतान उत्पत्ति और इस संसार समाज की व्यवस्था में सहयोग देना, इसके बाद वानप्रस्थ, इसके बाद
संन्यास आश्रम होता था। आजकल घर कोई छोड़ना नहीं चाहता। कितना भी जान विज्ञान हो गया है, धन दौलत संपत्ति हो गई है, सब कुछ है, लेकिन घर में इतनी आसक्ति है, परिवार में इतनी आसक्ति है कि घर नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए समाज के दुखी होने का, टूटने का, दरार पड़ने का यह भी एक कारण है। असंतुलन बढ़ रहा है इसलिए भी। तो हम सच्चे योगी बने, सन्यासी बने और हम स्वयं भी संयम में, मर्यादा में रह कर के, अनुशासन में रह कर के जीवन जिए और दूसरों को भी ऐसी प्रेरणा करें, ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। तो इन्हीं शुभ भावों के साथ आज की कक्षा को ही परिविराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।